ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल एपिसोड 9। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारी यूए थी ना, उसे पकड़ने के लिए ये यू ने लियोंग जी को भेज दिया था और उसके साथ 2-3 बंदे भी आए हुए थे और अब आ गए। अब जैसे ही लियोंग जी तो यूए को देखती है ना, तो वो तुरंत कह देती है कि इसे पकड़ लो। अब जैसे ही सू यूए ये देखती है तो वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और 2 बंदे जो सू यूए को पकड़ने के लिए आ रहे थे ना, अपनी 2 फिंगर से दोनों पर हमला कर देती है। अब जैसे ये दोनों पर जी हमला लगता है ना, तो ये दोनों बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में लियोंग जी गुस्सा हो जाती है और उसके आस पास जितने भी बंदे थे ना, सबसे कह देती है कि इसे पकड़ लो। यूए चलती है तो अपनी अब ट्रू पावर को रिलीज करती है। अब जैसे ही यूए अपनी ट्रू पावर को रिलीज करती है ना, तो लियोंग जी समझ जाती है कि तुमने अपना 6वां मेडिडियंस को भी ओपन कर लिया। हालांकि लियोंग जी ने भी 6वें मेडिडियंस को ओपन कर लिया था, लेकिन लियोंग जी थी ना, उसने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और तो और उसने बहुत सारे रिसोर्सेज का उपयोग किया था। लेकिन सू यूए वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो वो भला इतनी जल्दी अपना 6वां मेडिडियंस ओपन कैसे कर सकती है। हालांकि लियोंग जी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने आसपास वाले लोगों से कह देती है कि इसे पकड़ लो। अब जैसे ये सभी के सभी लोग सू यूए को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो सू यूए के पीछे 2 बंदे प्रकट होते हैं और जो बंदे उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे ना, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। अब जब सू यूए ये दिखती है कि उसे बचाने के लिए कोई आ गया है, तो इन दोनों बंदों में से एक बंदा कह देता है कि टेंशन मत लो, हमें ना हाइनेस ने आपको बचाने के लिए भेजा है, मतलब कि प्रिंस ने। सू यूए भी सिर हिला दी थी कि ठीक है। अब इतने में यहाँ पर जो 2 बंदे आए हुए थे ना, उनमें से एक बंदा लियोंग जी से कहने लगता है कि लियोंग जी, तुम फालतू में बीच के मेट्रो में मत आओ, तुम केयू के इशारों पर नाच रही हो ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लियोंग जी भी समझ जाती है शायद अब उसका इन दोनों ने प्लान बिगाड़ चुका है, वो सू यूए को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए लियोंग जी चलती है तो अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में सू यूए चलती है तो यहाँ पर जो 2 बंदे से बचाने के लिए आए थे ना, उन दोनों से पूछने लगती है कि आपके जो हाइनेस हैं, बोले जाए तो प्रिंसेस, वो कहाँ हैं। ये दोनों चलते हैं तो ये भी सू यूए को बताने लगते हैं कि उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए हम दोनों को रखा है और उनकी तुम टेंशन मत लो, वो ना फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गए हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन आने वाला है ना, उसमें उन्हें अच्छा करना है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, हम आपको घर छोड़ देते हैं। सू यूए चलती है तो इन दोनों की बात सुनकर सिर हिलाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें युआन को बताया जाता है, जो कि बहुत सारे बिस्टों में लगे तेरी मचा रहा होता है और फाइनली जो हमारा युआन था ना, वो अपने 5वें मेडिडियंस को ओपन कर लेता है। अब जैसे युआन का 5वां मेडिडियंस ओपन होता है ना, तो वो याओ याओ के पास आता है। याओ याओ भी समझ जाती है कि अब जाने का समय हो चुका है। हालांकि युआन को यहाँ पर एक कमांडर या फिर सैनिक आता है और वो सब कुछ बता देता है जो सू यूए के साथ हुआ था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें युआन के महल को बताया जाता है, जहाँ पर युआन की मॉम और युआन के फादर युआन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे युआन यहाँ पर आता है ना, तो युआन के जो फादर थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं युआन को देखकर, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि युआन पहले से पावरफुल हो चुका है। युआन भी चलता है तो अपने फादर को, मतलब कि फादर से कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, जो भी अब आगे कंपटीशन होगा ना और उसमें वो केयू भाग लेने वाला है ना, उसे तो मैं पक्का बताऊंगा। अब इसके बाद युआन चलता है तो उसे जो टेक्निक मिली थी ना, ऑरा फेयर टेक्निक, उसको भी अपने फादर को बताने लगता है। युआन के फादर चलते हैं तो कहने लगते हैं कि इस बार तो जो की फैमिली है ना, उसे बहुत बड़ा घाटा हो गया है। हालांकि युआन के फादर इस बात से चिंता थे कि जो अटैक की फैमिली ने युआन के ऊपर करवाया था ना, उसमें युआन मर भी सकता था, लेकिन अब वो शायद समझ जाते हैं कि उनका बेटा धीरे धीरे पावरफुल बन रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर युआन था ना, जो वो क्लास में पढ़ता था, बोला जाए तो क्लास ए, वहाँ पर पहुँचता है। अब जैसे युआन यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे स्टूडेंट उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। युआन भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। इतने में हम प्रिंसिपल चूटियान को बताया जाता है, जो कि युआन से कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से जो हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले हैं ना उस तालाब में, उसकी वजह से जो हमारे क्लास ए के स्टूडेंट है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और जो क्लास बी के स्टूडेंट है ना, वो केयू से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। हालांकि केयू इस बीच कुछ स्टूडेंटों को अपने महल में ट्रेनिंग कराने के लिए ले गया था, लेकिन इस वजह से जो क्लास बी के स्टूडेंट है ना, वो और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं केयू पर। अब इतने में हमें यान साई और यान क्यू को बताया जाता है, जिन्होंने कि अपने 5 मेडिडियंस ओपन कर रखे थे ना पहले, इन दोनों को बताया जाता है और ये दोनों युआन से कहने लगते हैं कि जो केयू है ना, उसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। हमारा युआन भी हमें सिर हिला देता है कि उसकी टेंशन मत लो, उसको तो मैं धोबी पछाड़ कर दूंगा। अब भाई साहब प्रिंसिपल चूटियान हमारी युआन की ऐसी बातें सुनकर हमें सिर हिलाते हैं और सभी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, पर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा मैदान था और आस पास में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्लास ए और क्लास बी के थे। इसके अलावा यहाँ पर अब मास्टर भी आना शुरू हो गए थे, जैसे कि
प्रिंसिपल चूटियान, दूसरा प्रिंसिपल सू होंग और भी 2-3 मास्टर। इसके अलावा हमारे युआन के फादर, हमारी युआन की मोम किंग यू, याओ याओ, टुन टुन और 2-4-6 कमांडर भी यहाँ पर आ गए थे। दूसरी साइड से कियू की फैमिली से, जो कियू के फादर है ना, के युआन या फिर के किंग, वो भी यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर सभी लोग जैसे आते हैं ना, मतलब कि एक आध बंदा रह गया होगा, तो जो हमारा युआन है ना, वो कियू के साथ जो 3-4 बंदे खड़े हुए थे ना, उन्हें देखकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो 2 घंटे उस तालाब में गए हैं ना, उसकी वजह से जो क्लास बी है ना, वो थोड़ी कमजोर हो चुकी है। अब भाई साहब, जब हमारा युआन कहता है ना, तो कियू तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो ल्यूंगजी थी ना, उसे बुरी लग जाती है और कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, जब एक बार तुम लोग दोबारा से हार जाओगे ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। अब भाई साहब, ल्यूंगजी की ऐसी बातें सुनकर सू यू ये भी कहने लगती है कि तुम्हें शायद टेंशन नहीं लेनी चाहिए, या फिर तुम्हें पहले ही नहीं सोचना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि इस बीच हमारा जो युआन था ना, वो कियू के साथ 2 बंदों को और देखता है, जिनमें से एक का नाम तो था फान यू और दूसरे का नाम था काओ लीन। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी थोड़ी बहुत और बात होती है और फाइनली जो भी बीच में मैच करवाने वाला होता है ना मैदान में, वो आ जाता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना यहाँ पर, तो जो कियू था ना, वो काओ लीन को सबसे पहले बेचता है। अब काओ लीन से लड़ने के लिए हमारा युआन किसी को नहीं बेचता, बल्कि यांग साई स्वयं कहता है कि इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। अब भाई साहब, युआन भी सिर हिला देता है कि ठीक है, अपना बेस्ट दे। यांग साई चलता है तो मैदान में उतर जाता है। अब काओ लीन और यांग साई के बीच लड़ाई होती है, लगे तेरी। लेकिन अब जो काओ लीन था ना, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। यांग साई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, काओ लीन की पावर अचानक बढ़ने क्यों लगी है, क्योंकि जो यांग साई और काओ लीन थे ना, दोनों के 6 मेरिडियंस ओपन थे, लेकिन काओ लीन की अचानक पावर क्यों बढ़ने लगी है। इसी बीच काओ लीन चलता है तो एक पावरफुल मुक्का यांग साई में जड़ देता है, जिस वजह से यांग साई पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और जो मैच था ना, वो हार जाता है। अब इतने में हमारे युआन को बताया जाता है, जो कि काओ लीन से कुछ महसूस कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब इतने में हमें दूसरे मैच को बताया जाता है, जो कियू था ना, वो अपनी ओर से दूसरे मैच के लिए हान यू को भेजता है और यहीं दूसरी साइड से हमारा युआन, मतलब कि सोंग कियू जाता है हमारे युआन की ओर से। अब दोनों के बीच में मुकाबला चलता है, लगे तेरी। और जो फान यू था ना, उसकी भी आंखें लाल होने लगती हैं और एक पावरफुल मुक्का सोंग कियू में जड़ देता है, जिस वजह से सोंग कियू भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और दूसरा मैच भी युआन की टीम हार जाती है। अब भाई साहब, एक साथ 2 मैच क्लास ए की टीम को हारते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें कियू को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इतने में हमें युआन को भी बताया जाता है, जो कि शायद कुछ समझ जाता है कि जी की फैमिली का कांग यू और कांग ह्यू, जो भी मतलब की टेक्निक का उपयोग कर रहे थे ना, जिससे लाल आंखें हो जाती थी और कुछ समय के लिए थोड़ी सी पावर बढ़ जाती थी, वो आखिरकार कर क्या रहे थे। तो यू ये भी समझ जाती है और वो युआन से पूछने लगती है कि क्या गड़बड़ है। युआन चलता है तो सू यू ये को बताने लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो कियू कांग यू और कांग लीन को, और कांग लीन नहीं, काओ लीन को ब्लड बॉइलिंग टेक्निक दिया है, बोला जाए तो जेनेसिस रूम वो दिया है, जिसकी सहायता से थोड़े समय के लिए अपने ब्लड का इस्तेमाल कर पावर बढ़ाई जा सकती है। अब भाई साहब, जैसे हमारे युआन सू यू से एक कहता है ना, तो जो सू यू थी ना, टेंशन मत लो, मैं इन्हें देख लूंगी। अब सू यू कहती है, तभी यहीं हमारे युआन के पास एक पेपर आकर गिरता है। युआन चलता है तो इस पेपर को देखने लगता है। इसमें कुछ लिखा था जो कि याओ याओ ने इसके लिए भेजा था। युआन समझ जाता है, क्योंकि ये पेपर था ना, इसमें एक जेनेसिस रून बनाने का तरीका था, जिसे हम हार्ट रून कहते हैं। अब युआन चलता है तो यू का हाथ पकड़ता है और उस पर एक जेनेसिस रून बनाने लगता है, जो कि एक रैंक 1 से भी कम का था। तो यू भी थोड़ा शर्माने लगती है कि आखिरकार हाइनेस क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे युआन है ना, वो सू यू के चेहरे पर नजर नहीं दे पाता। युआन चलता है तो जो जेनेसिस रून था ना, उसे सू यू के हाथों में बना देता है और सू यू से कहने लगता है कि जब भी वो सामने वाला लड़का या फिर अपोनेंट तुम पर अब दोबारा से ब्लड बॉइलिंग टेक्निक से हमला करे ना, तो तुम अपने इस हाथ से उनमें एक मुक्का मार देना। सू यू भी समझ जाती है। अब इसके बाद सू यू चलती है तो एकदम मैदान में उतर जाती है। हमारा युआन भी सू यू की तरफ थम्स अप बताता है कि जीत कर ही आना, चाहे कुछ हो जाए। सू यू भी सिर हिलाकर मैदान में खड़ी हो जाती है। अब इतने में हमें के यू को बताया जाता है, जो कि सू यू से लड़ने के लिए, जो कि जो ल्यूंगजी थी ना, उसे भेजा देता है। अब जैसे ही ल्यूंगजी आती है ना, तो सभी लोगों की नजर मैदान में चली जाती है, क्योंकि जो दोनों लड़कियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोनों लड़कियां चलती हैं, सू यू और ल्यूंगजी आपस में एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगती हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो दोनों लड़कियां एक दूसरे को लॉन्च कर, बालों को पटा कर एक दूसरे को हरा देंगे। हर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, शक्तियों से ही लड़ाई होगी, ठीक है। और सू यू के सामने ल्यूंगजी नहीं आएगी,
सबसे पहले आएगा काओ लिन। ल्यूंग जी है ना वो एंड में आएगी। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।